उधर पहलगांव हमले में एनआईए की जांच लगातार जारी है। एनआईए की टीम फिर हमले वाली जगह पर पहुंचे। 3D मैपिंग के लिए बैसरन घाटी पहुंची एनआईए। चश्मदीदों के बयान के आधार पर 3D मैपिंग होगी। आतंकियों के आने और भागने का रूट पता चलेगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त ही आप देख पा रहे हैं। चश्मदीदों के बयान के आधार पर 3D मैपिंग होगी। ये बड़ी खबर, आतंकियों के आने और भागने का रूट पता चलेगा। 3D मैपिंग की जाएगी। तो भारत हर मोर्चे पर पाकिस्तान को घेरने की पूरी कवायद कर रही है। उधर पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तानी लोग घबराए हुए हैं कि भारत कभी भी बड़ा अटैक कर सकता है। 3D मैपिंग के लिए हिंदुस्तान है तैयार, अब होगा आर पार, बख्शा नहीं जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान से वार की पूरी तैयारी हो चुकी है। जिस तरह से हरकत उन्होंने की है, इस बार हिंदुस्तान उनको छोड़ने की स्थिति में नहीं है। और पूरा देश ये जानता है कि जब भी लड़ाई शुरू होगी तो ये लड़ाई 5 से 10 दिन से ज्यादा पाकिस्तान टिक नहीं पाएगा। लेकिन उसके बाद भी ये जो गीदड़ भड़की दे रहा है पाकिस्तान, उससे पाकिस्तान को भी इस बार सबक सिखाने की जरूरत है। 1971 का वार ले, 65 का वार ले, 71 में भी जिस तरह से मैं खड़ा हूं ऐसी जगह पे जहां पे मैं दिखाऊंगा आपको कि ऐसे टैंक हैं जिन्होंने 71 में पाकिस्तान को धूल चटाया था। यह वह टैंक हैं जिन्होंने पाकिस्तान को उनकी नानी याद दिला दी थी। आज फिर वक्त आ गया है कि हमारे पास ऐसे हथियार हैं, ऐसे टैंक हैं और ऐसे लोग हैं, ऐसे जवान हैं जो पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाने के लिए तैयार हैं। लेकिन तब भी अगर गलतफहमी में पाकिस्तान जी रहा है तो पाकिस्तान को वह समय आ गया है। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये देखिए, ये 1971 का टैंक है जिस टैंक से विजय प्राप्त हुई थी। इस टैंक के बल पे, इस टैंक के माध्यम से हमने पाकिस्तान को 2 फाड़ कर दिया था। आज तीसरे फाड़ की जरूरत है और तीसरा फाड़ हमको लगता है कि इस बार अगर पाकिस्तान नहीं माना तो तीसरी जो पाकिस्तान की स्थिति है वहां से एक पार्ट और तैयार होगा। मैं इस समय खड़ा हूं देहरादून के शौर्य स्थल पर। शौर्य स्थल पे हमारे साथ बहुत से ऐसे लोग भी हैं और ऐसे टैंक भी हैं जो 71 की वार में लड़े गए थे। ऐसे भी हथियार हैं जो कारगिल में भी उपयोग में लाए थे, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको ये दिखा रहा हूं, ये देखिए ये टैंक है। टैंक पे जिस तरह से मैं आपको पूरा टैंक की स्थिति बताऊंगा कि टैंक पे ये देखिए टैंक का पूरी स्थिति देखिए। टैंक है जहां से गोला बारूद निकलता है और पाकिस्तानियों को धूल चटाता है। ये सामने है, सामने जहां से हमारे जवान खड़े होकर के पाकिस्तानियों को उनकी औकात याद दिलाते हैं। आज वो वक्त आ गया है फिर इस तरह के टैंक के माध्यम से पाकिस्तान को धूल चटाने का। यह तो वह टैंक है जो 71 के वार में पाकिस्तानियों को धूल चटाया था। लेकिन नए टैंक और भी है, उनके माध्यम से हम पाकिस्तानियों को धूल चटाएंगे। और पाकिस्तान जिस तरह की बातें कर रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान को देखा जा रहा है, और ये दूसरे टैंक भी है, आइए मैं उस टैंक को भी आपसे रूबरू कराता हूं। लेकिन कहते हैं ना कि गलतफहमी में जीना लोगों की आदत होती है। जो कमजोर होता है वो गलतफहमी में जीता है और उसी गलतफहमी में पाकिस्तान भी जी रहा है। और अगर जी रहा है तो उसे उसकी औकात याद दिलाने का समय आ गया। ये भी टैंक है, देखिए इस टैंक के माध्यम से ये देहरादून के शौर्य स्थल पे ये खड़े टैंक हैं और जो हमें याद दिलाते हैं कि पाकिस्तानियों को हमने कैसे धूल चटाई थी। और आज वह समय आ गया है कि हम पाकिस्तानियों को फिर उनकी औकात बताने जा रहे हैं, धूल चटाने जा रहे हैं। और अगर पाकिस्तान समय से बातों को नहीं समझा, अब वह दिन नहीं है। मोदी है, नरेंद्र मोदी है, और मोदी है तो मुमकिन है। और मुमकिन सबसे पहले होगा कि इस बार पाकिस्तान जिस तरह की हरकत उसने किया है, उस हरकत में उसको याद दिलाने की जरूरत है। मैं आपको कारगिल के भी कुछ ऐसे गन हैं, उनसे भी रूबरू कराऊंगा। ये देखिए 106 mm की RCL गन है। जब कारगिल लड़ाई हुई तो लोग सोचते थे कारगिल विजय कैसे मिलेगी, लेकिन कारगिल की विजय इस गन से मिली। ये RCL गन है
जिसके माध्यम से उन्हें धूल चटाई गई। यहाँ भी है, बहुत से ऐसे हथियार हैं जो हमें ये याद दिलाते हैं कि पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए क्या क्या चीजें, कौन कौन से हथियार हमारे पास हैं। अगर तुलना किया जाए तो पाकिस्तान कहीं से भी 5 से 10 दिन नहीं टिक सकता, लेकिन उसके बाद भी अगर पाकिस्तान गलतफहमी में जी रहा है तो उसको आज उसकी औकात याद दिलाने का समय आ गया है। संजय श्रीवास्तव के साथ वीडियो जर्नलिस्ट सुमित रावत, देहरादून। अभी हमने आपको रूबरू कराया है जमीन के माध्यम से, मतलब थल के माध्यम से कैसे हमने पाकिस्तान पे विजय पाई। कौन से ऐसे हमारे पास तो टैंक थे, कौन से ऐसे लोग थे, लेकिन अब हम आपको जल के माध्यम से भी दिखाएंगे। ये कराची में जब हमने, ये देखिए ये टैंक है, इस टैंक के माध्यम से कराची में हम कराची तक पहुंच गए थे। यह वह टैंक है जो हिंदुस्तान को आज भी याद दिलाता है। पाकिस्तानी जब इसको देखते हैं तो इसके देखने से ही डर जाते हैं, क्योंकि इसी टैंक के माध्यम से, ये देखिए, ये थल सेना की बहादुरी को याद दिलाता है। इस टैंक के माध्यम से, इस टैंक को पूरा, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि ये देहरादून में जो यादगार के लिए चीजें खड़ी हैं, पाकिस्तान को पाकिस्तान की औकात याद दिलाने के लिए, हमें ये बताने के लिए, हमारे हिंदुस्तानियों को ये बताने के लिए कि पाकिस्तान क्या है। भले पाकिस्तान कितनी बातें कर ले, कुछ कर ले, लेकिन ये साक्षात ये गवाह हैं, ये टैंक गवाह हैं, ये पोत गवाह हैं कि जिससे ये लगता है कि पाकिस्तान कितनी देर टिक सकता है। आप देखिए, ये हिंदुस्तान की जान है, शान है, जिसने पाकिस्तान को कराची तक जाकर के ये बताया कि क्या स्थिति है पाकिस्तान की। उसके बाद भी पाकिस्तान अगर आज समझने को तैयार नहीं है तो आज फिर वक्त आ गया है कि हम जल के माध्यम से, थल के माध्यम से, वायु के माध्यम से, तीनों माध्यम से पाकिस्तान को पाकिस्तान की औकात बताने जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान को समझना चाहिए, उसके लोग साथ नहीं है, उसकी अर्थव्यवस्था साथ में नहीं है, उसके पास हथियार नहीं है, उसके पास सैनिक नहीं है, केवल बड़बोलापन है, बड़ी बड़ी बातें हैं। तो बड़ी बातों से आप सोशल मीडिया पे अपनी पहचान बता सकते हो, जंग में नहीं जीत सकते हो। जंग में जीतना है तो आपको ये चीजें चाहिए, बाहर खड़े तोप चाहिए, बाहर खड़े टैंक चाहिए, बाहर खड़े जो गन है वह चाहिए। और पाकिस्तान अगर समय रहते ये चीजें नहीं समझता तो आप ये मान के चलिए, अभी हम आपको वह भी दिखाएंगे जिस अभिनंदन का वह वीर जहाज भी दिखाएंगे जिससे उसने पाकिस्तान को मजबूर कर दिया था कि हार मानने के लिए। हम वहां भी आपको लेके चलेंगे। ये देखिए, अभिनंदन ने इसी फाइटर प्लेन के माध्यम से पाकिस्तान के F-16 को हराया था, गिराया था, मार के गिरा दिया था। देखिए, आज मैं आपको रूबरू करा रहा हूं, यह वह फाइटर प्लेन है जिसको ले इसके माध्यम से पाकिस्तान के उस प्लेन को गिराया जा सकता है जो इससे हाईटेक था, आज की तकनीकी से भरपूर था। लेकिन हम आज भी अभिनंदन को, उनकी बहादुरी को लेकर के याद करते हैं। अभिनंदन जैसा हिंदुस्तान में हर वीर है, हर जवान है, उसके पास अगर ऐसा भी फाइटर प्लेन होगा तो पाकिस्तान को जीतने नहीं देगा। पाकिस्तान को ये बात समझनी पड़ेगी। पाकिस्तान अगर नहीं समझ पा रहा है तो उसको ये समाचार इंडिया न्यूज का देखना पड़ेगा। इस फाइटर प्लेन से अगर हम पाकिस्तान को हरा सकते हैं, गिरा सकते हैं, उसके तकनीकी युक्त, उसके आधुनिक प्लेनों को हम गिरा सकते हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। समय आ गया है आर पार की लड़ाई का, और हमें लगता है कि आज हिंदुस्तान ने अगर मन बना लिया तो पाकिस्तान के अंतिम छोर तक को नहीं छोड़ेगा। और पाकिस्तान को ये समय से अगर समझ में नहीं आया, पाकिस्तान ने अपनी गलती नहीं मानी, पाकिस्तान अपनी ये बेहुदा हरकत नहीं बंद की, तो हिंदुस्तान वह पुराना हिंदुस्तान नहीं है, घर में घुस के मारने वाला हिंदुस्तान है। इस बार पाकिस्तान नहीं बख्शा जाएगा। और पाकिस्तान की ये जो बड़बोलापन है, उसे शांति, उसको अपने हर चीज पे विराम लगाने की जरूरत है। इसलिए समय रहते पाकिस्तान को अपनी गलती का एहसास होना चाहिए, गलती को मानना चाहिए, तभी जाके वह बच पाएगा। नहीं तो ये आधुनिक, ये आज का हिंदुस्तान उसको छोड़ने वाला नहीं है। इंडिया न्यूज़ से संजय श्रीवास्तव, वीडियो कैमरामैन सुमित रावत, देहरादून।